अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो बोलते रहते कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी। तो वो अच्छी है ये बताते रहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अच्छी है तो गरीबों को राहत पैकेज दे और किसानों का कर्ज माफ़ करे और इधर उधर खामा खा कटौती ना करे और पेट्रोल डीजल के साथ दाम सस्ते करे। और अगर उनको लगता है बुरी है तो नया संसद भवन ना बनाए और साथ में अ, अपने लिए नया प्लेन ना खरीदे। और साथ में जो ये देश में जो दंगा फसाद होते रहते हैं बीजेपी की वजह से और बहुत से अराजक तत्व की वजह से जो हमारे देश में ये सब हो रहा है। और साथ में केंद्र सरकार के आसपास के माहौल में भी ऐसा देख लीजिए कि वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे इतना ज़्यादा माहौल ऐसा होता जा रहा है कि आसपास में ही कोई भी भाषण देके चला जाता है कि अगर मुसलमान के वध कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। इनके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो देश में ये खामा खा के जो अराजक तत्व घूम रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को बदनाम करने पे तुले हुए, तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमारा देश का माहौल इतना ज़्यादा इन लोगों की वजह से गंदा होता जा रहा है, जो ये धीरे धीरे करके अराजक तत्व अपना मतलब निकालने के लिए और ये चुनावी प्रचारों की वजह से हिंदू मुस्लिम के नाम से जो ये वोट लेना चाहते हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपको वोट लेना है तो लोगों का दिल जीत के वोट लीजिए, ना कि आप लोग किसी भी समुदाय को नीचा दिखाकर वोट लीजिए। क्योंकि अगर अभी सही से अपना वोट लेंगे और साथ में जो देश के हर तरीके से देश को उन्नति के राह पे लेके जाएंगे और विकास की राह पे लेके जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा देश एक भाईचारे का देश माना जाता है और हर धर्म को समानता का अधिकार है हमारे देश में। और हर एक समुदाय के लोग को नागरिकता का हक है। जो हर एक भारत वर्ष का एक नागरिक है, जो स्वतंत्र नागरिक है, उसके लिए है हमारे देश में। और नारी सशक्तिकरण के लिए भी हमारे देश को हमेशा जाना जाता है। और नारी को हमेशा हमारे देश में ही पुरुषों के समान ही दर्जा दिया गया है। तो हर तरीके से केंद्र सरकार से और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, जो देश दुनिया में जो बढ़ रहे हैं आतंकवादी हमले और ये जो गरीबी, बेरोजगारी और साथ में जो ये लोगों की जो मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है हिंदू मुस्लिम के वजह से, उनको ना फैलाए और खामखा के अराजक तत्व में लोगों को ना आए। और जो स्टूडेंट के लिए, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो हर न्यूज़पेपर में ये है कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स की वजह से इतने ज़्यादा फैमिली में प्रेशर इतना डाल चुके हैं पेरेंट्स कि बच्चों को वो अंक में तोलने में लगे हुए हैं कि परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को आकलन देते जा रहे हैं पेरेंट्स कि अगर तुम 95% लेकर आओगे या 96 या फिर 98 या 99% लेकर आओगे तो तुम्हें हम ये देंगे। मतलब पेरेंट्स बच्चों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने में लगे हुए हैं। तो ऐसा मैं प्रधानमंत्री जी और साथ में हर तरीके की सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके काउंसलिंग हाउस बनाए स्टूडेंट्स के लिए। और जो कोचिंग्स में भी वो इस तरीके से माहौल क्रिएट करे कि जो लोग बाग एक तरीके से खेलो या फिर स्टूडेंट्स लाइफ के लिए ले लो कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे और साथ में स्टूडेंट्स का जो मनोबल जो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है ना, वो स्टूडेंट को इनक्रेज करे अच्छी अच्छी चीज़ों में। कि अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ज़िंदगी में जैसे कि एक चींटी बार बार गिरने पे प्रयास करती है, उस तरीके से स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ में रखे तो कितना अच्छा रहे। जैसे एक चींटी अगर एक दीवार पे चढ़ती है तो वो जाने कितनी बार गिरती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने आप को उस लेवल पे लेके चली जाती है जो उसका लेवल है। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही अपने लेवल रखना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार
अगर वो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, वो बार बार प्रयास करे, ज़िंदगी यही है। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। वो सीखता है तो बाहर आके, ना कि वो माँ के पेट से सीख के आया। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स को भी अपनी लाइफ में इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए खुद को कि कोई दिक्कत नहीं है, कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह होगा। अगर नहीं हुआ तो अपने आप को इतना छोटा तो ना बनाए लोग बाग कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। मैं अभी कल एक केस पढ़ी थी कि एक 10वीं क्लास की लड़की है, जो उसने वो उस लड़की ने बोला कि पापा मम्मी आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 95% आपकी हिसाब से नहीं ला पाऊँगी। और उस लड़की ने फंदा लगाकर जान दे दी। आप लोग खुद सोचिए कि वो लड़की कितनी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होगी, बेचारी बच्ची, कि उसने कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लोग बाग, मैं हमेशा से वीडियो इस तरीके से बनाती हूँ कि उसमें बच्चों को, पेरेंट्स को हमेशा हिदायत देती रहती हूँ कि वो अपने बच्चों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं। उनको जो बनना है बनने दीजिए। वो बच्चों की माना, वो आपके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो बनना चाहते हैं, अगर वो टीचर, अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, वो कुकिंग करना चाहते हैं, अगर लाइफ में अगर जो करना चाहते हैं उनको बनने दे, लेकिन उनसे एक बारी अच्छी तरीके से कंसल्ट तो करिए। और बच्चे का भी दायित्व बनता है कि वो भी अपने पेरेंट्स को इतनी तो अपने लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त दे कि वो मम्मी पापा जो पूछे उनका वो बच्चा सही से जवाब दे कि हाँ मुझे ये बनना है, या फिर हाँ कि वह खुल के वो बच्चा भी बात करे कि हाँ पापा मम्मी मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये बनना है। तो इस तरीके से ये होगा कि थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप के लिहाज से तो बच्चा सही से अपने मोटिवेट होगा, और बच्चा धीरे धीरे करके अपने जो सेंसेस में उसमें लौटेगा तो सही। इस तरीके से ना हो माहौल के बच्चा दिन पर दिन सुसाइड करे। तो जो माहौल बन रहा है उसको सुधारने की कोशिश करें। आसपास जो भी गरीबी का माहौल है, और जो आसपास जो भी गंदा माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम को लेके हो गया, या फिर गरीबी को लेकर हो गया, रिश्वत, और जो रिश्वत आए दिन लोग बाग ले रहे हैं उसको भी ना ले, क्योंकि रिश्वत की वजह से भी जो अच्छे लेवल पे या जो भी समझदार है, जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो इस वजह से भी कंपटीशन भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल के लोग बाग अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि अगर कंपटीशन की वजह से लोग बाग पैसे तक, रिश्वत तक देने के लिए तैयार है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम कि पैसे दे देंगे, और रिश्वत देने के बाद हो सकता है कि हो जाए। लेकिन ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे वो सुसाइड कर रहे हैं, इसी रीज़न से सुसाइड कर रहे हैं कि जो लोग उनका नहीं हो पाता, यही रीज़न है कि क्योंकि लोग बाग जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो वो रिश्वत दे के तो अपना कैसे ना कैसे करके नंबर ले आते हैं और वो सिलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो जो इसमें मेहनत कर रहे, रात दिन एक कर रहे, 24 आवर्स में 23 आवर्स वो पढ़ रहे हैं, तो वो उन बच्चों के लिए भी ये होना चाहिए कि जो इतनी मेहनत कर रहा है उसको मुकाम मिले, सही से मुकाम मिले। तो रिश्वत भी हमारे देश में से कम होना चाहिए, ना के बराबर रिश्वत हो तो, क्योंकि लोग बाग रिश्वत पूरी तरीके से ख़त्म कर दे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बेरोज़गारी भी इसी वजह से है। तो हमारे देश में जो माहौल बन रहा है वो सब कुछ सही हो, और जो आए दिन बलात्कार होते रहते लड़कियों के साथ, और जो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ ज़्यादा दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो उसकी तरफ से भी फ़ायदा उठाते हैं लड़कों का। तो मैं लड़का और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए कहना चाहती हूँ कि सरकार जितना जल्दी हो सके कड़े से कड़े कानून बनाए, तो ये जो रेप केस होते रहते हैं और रेप केस में भी बढ़ोतरी कम हो, और बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सब का भी माहौल सही हो। तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के लोग बाग आगे बढ़े, हर तरीके के मुद्दों पे ध्यान दे। और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो बना हुआ है उसकी वजह से जो सारे मुद्दे उन पे से सब तरीके से लोगों का ध्यान हट रहा है, क्योंकि लोग बाग
किसी भी तरीके से देख लीजिए, अगर किसी भी मुद्दे को उठाइए ना, तो आप वो कुछ अराजक तत्व ये कह के टाल देते हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाके। क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी आज इस ज़माने इस टाइम पे इस तरीके से पहुंच चुकी कि वो हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि लोगों ने अपनी मेंटेलिटी में ही इस तरीके से बसा लिया है कि अगर आप बाहर निकल के देखेंगे किसी भी जगह पे, अगर आप सेफ नहीं हो, ये अपने आप को प्रूव करे। क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ ही इतनी चला दी है मीडिया ने कि कहीं पर भी चल के देख लीजिए आप कि किसी न्यूज़ में या फिर कहीं पर फेक न्यूज़ आती रहती है। मैं भी पढ़ती रहती हूँ आजकल न्यूज़ के फेक न्यूज़ है। पहले ये होता था कि पहले लोग बाग झूठी झूठी अफवाह फैलाते थे और मीडिया सच सामने लेकर आती थी। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि मीडिया गलत गलत न्यूज़ छाप रही है और नई गलत गलत न्यूज़ चला रही है और लोग बाग सच को सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये कितना गलत हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वही गवारों जैसी हरकत कर रहे हैं, तो फिर और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको सही लग रहे हैं, और अगर सही भी नहीं लग रहे तो भी आप ऑनलाइन जाके मुझे बताइए, मेरी कामयाबी गिनाइए। इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे करके मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगी। और आसपास अपने सही रखिए और माहौल सही रखिए और बड़े छोटों का ध्यान रखिए। आसपास जो भी माहौल चल रहा है उसे सही करने की कोशिश करिए। जितना जल्दी हो सके हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को ख़त्म करें, क्योंकि ये सब हो रहा है चुनाव की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि जितना लोग बाग फेक न्यूज़ चला रहे हैं ना, वो इसी वजह से चला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की वजह से वोट मिले। लेकिन इस तरीके से अगर वोट ना लेके अगर भाईचारे के हिसाब से अगर वोट लिया जाना तो कितना अच्छा रहे। क्योंकि हमारा ये हिंदुस्तान एक त्योहारों के देश के साथ साथ सभी समुदाय का देश है। तो इसलिए अपने आसपास सुरक्षित रहिए, खास करके युवा ऐसी गलत चीज़ों में ना पड़े। और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो लोग बाग बना रहे हैं उनसे ज़्यादा जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया से भी इन सब चीज़ों से दरकिनार करें। क्योंकि जो भी चीज़ फैलती है ना, सांप्रदायिक हिस्सा जो फैलती है, वो आजकल मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से फैल रही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और अपने आसपास का माहौल सही रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, आसपास सही रखिए और भाईचारा रखिए। और ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।